अकाउंटिंग यानी लेखांकन क्यों जरूरी है, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। हिसाब किताब की सीख। एक छोटे शहर में रमेश नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी किराने की दुकान शहर भर में मशहूर थी। रमेश बहुत मेहनती था, लेकिन उसे हिसाब किताब करना बेकार लगता था। वह कहता, ये बही खाते का झंझट क्यों, मैं तो सब कुछ दिमाग में रखता हूं। उसका विश्वास था कि ग्राहकों से रोज मिलने वाले नकद, पैसे और मनमाने ढंग से लिखे गए नोट्स ही काफी हैं। कुछ महीनों बाद रमेश को दुकान में घाटा होने लगा। उसके पास नकदी की कमी रहने लगी। कभी सामान जल्दी खत्म हो जाता तो कभी अतिरिक्त स्टॉक पड़ा सड़ने लगता। ग्राहकों ने उधार लेना शुरू कर दिया, लेकिन रमेश को याद नहीं रहता था कि किसने कितना पैसा दिया या लिया। एक दिन तो उसके एक कर्मचारी ने पैसे चुरा लिए, पर रमेश को पता ही नहीं चला क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं था। रमेश का बचपन का दोस्त अश्विनी, जो एक अकाउंटेंट था, उसकी मुश्किलें देखकर बोला, भाई तुम्हारी दुकान डूबने के कगार पर है। यह सब हिसाब किताब न रखने की वजह से हो रहा है। रमेश ने हंसकर कहा, अरे ये तो समय की बर्बादी है। अश्विनी ने समझाया, लेखांकन सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, यह तुम्हारे व्यापार की आत्मा है। इसे अपनाओगे तो पता चलेगा। वेट, कहां फिजूल खर्ची हो रही है। 2, कौन सा सामान बिक रहा है और कौन सा नहीं। 3, किस ग्राहक ने कितना उधार लिया है। 4, मुनाफा कमाने के लिए क्या सही कीमत तय करनी चाहिए। बिना इन सवालों के जवाब तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो। रमेश ने सीखा लेखांकन। अश्विनी ने उसे सिखाया। रोज का लेन देन लिखो। एक रजिस्टर में प्रतिदिन की आय व्यय, ग्राहकों के उधार के ब्यौरे। व्यक्तिगत और व्यापारिक खर्च अलग रखो। दुकान के पैसे से घर का सामान न खरीदो। स्टॉक प्रबंधन, कौन सा सामान कितनी तेजी से बिकता है, उसी हिसाब से ऑर्डर दो। छोटे छोटे लक्ष्य। हफ्ते के अंत में हिसाब देखकर यह तय करो कि अगले हफ्ते क्या सुधार करना है। चमत्कार हुआ। कुछ ही महीनों में रमेश की दुकान में बदलाव आने लगा। अब उसे पता चल गया था कि उसके 30% नुकसान का कारण खराब होने वाला स्टॉक था। 20% ग्राहकों ने उधार का पैसा नहीं लौटाया था, जिसे उसने वसूल किया। कुछ सामानों की कीमतें गलत थीं, जिन्हें ठीक करने से मुनाफा बढ़ा। सफलता की राह। रमेश ने धीरे धीरे डिजिटल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी सीख लिया। अब वह बैंक से लोन लेकर दुकान का विस्तार कर पाया। ग्राहकों का भरोसा बढ़ा, क्योंकि हर चीज का बिल और रसीद मिलने लगी। सीख। एक दिन रमेश ने अश्विनी से कहा, तुमने सही कहा था, लेखांकन सिर्फ कागजों पर अंक नहीं, यह व्यापार की नींव है। इसने न सिर्फ मेरे पैसे बचाए, बल्कि मुझे एक बेहतर व्यापारी बनाया। निष्कर्ष। कहानी की सीख यही है कि चाहे व्यापार छोटा हो या बड़ा, लेखांकन उसकी सफलता की कुंजी है। यह न केवल घाटे से बचाता है, बल्कि नए अवसरों का रास्ता भी दिखाता है। कहानी यदि पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक